हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिशुपाल सिंह आप दोस्तों के लिए लेकर के आया हूं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन श्रृंखला के अंतर्गत दूसरा जो टॉपिक है, जो दूसरा संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए हम इस संगठन पर नज़र डालते हैं। देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक काम क्या करता है। इसका काम है मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा करना। क्या है? मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा करना। हितों की रक्षा करना सबसे पहली बात तो इसका ये कार्य है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। हालांकि आप 11 अप्रैल ये डेट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप 1919 के लिए अच्छे से देख लीजिएगा। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और अगर कहीं इसके मुख्यालय की बात करें हम, तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। दोस्तों, कुछ ऐसे संगठन हैं जिनके मुख्यालय सेम है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। एक अपना ILO हो गया, ठीक है। एक कौन सा है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इसका भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और कौन सा है? एक है UNHRC करके है, UNHCR करके, सॉरी, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, UNHCR। इसका भी कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और एक कौन सा? अंकटाड। अंकटाड का आपने नाम सुना होगा। हम सबके लिए बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अंकटाड, अंकटाड का कहाँ पर है? इसका भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और किसका है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का, इसका भी है। ठीक है, UNHRC, ये है UNHRC। ठीक है, तो इसका भी जिनेवा में है। और ये कौन सा? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी विश्व व्यापार संगठन, इसका भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो ILO का कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आइए अब आगे देखते हैं। इसके महासचिव कौन है? इसके महासचिव की बात करें तो हाल ही में, कुछ साल पहले, अभी हाल ही में इसके जो महासचिव हैं बनाए गए थे गाय राइडर को, गाय राइडर। ठीक है, अब देखिए गाय राइडर, इसके महासचिव के लिए कैसे याद करेंगे हम। अब देखिए, जो श्रमिक लोग होते हैं ना, जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो किस प्रकृति के होते हैं? श्रमिक लोग किस प्रकृति के होते हैं? बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं। ठीक है, बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं। व्यापारी वर्ग के जो कुछ लोग होते हैं वो इनका शोषण भी करते हैं। तो उसी शोषण से, समाज वर्ग के उसी शोषण से बचाने के लिए इनके लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, UNO के अंतर्गत आता है ये वाला संगठन। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना, UNO के अंतर्गत आता है, उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसके जो गाय राइडर आपने ये देख लिया है। गाय कैसी होती है? सीधी किस्म का जानवर होता है। ठीक है, और श्रमिक भी कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। तो आप इसके लिए कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं? यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है, UK, यूनाइटेड किंगडम के ये हैं। गाय राइडर कहाँ के? ये पूछ सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं। और प्रथम कौन थे? अल्बर्ट थॉमस थे, फ्रांस। ठीक है, अल्बर्ट थॉमस फ्रांस के थे प्रथम। अब हम आगे चलते हैं और इसके सदस्य देशों की बात करते हैं। तो सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यहाँ पर सदस्य देशों की संख्या ILO में 187 सदस्य देश है। और मेरे ख्याल से शायद 183 के लगभग जो है ना, जो UNO के सदस्य देश है ना, वही इसके ILO के भी सदस्य देश हैं। 183 के लगभग इतने हैं। अब देखिए आप, 187वां देश कौन सा था? इसका कौन सा शामिल हुआ था? टोंगा। टोंगा देश जो है, इसमें इसका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का
187वां देश सदस्य देश बना। तो आइए हम थोड़ा मैप में देखते हैं 107 टोंगा के लिए। तो ये देखिए, मैप में चलते हैं, देखिए जाए। ये देखिए दोस्तों, ये रहा टोंगा, ठीक है। ये रहा, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है पूरा का पूरा, ठीक है। और ये रहा आपका टोंगा, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में। और ये क्या है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। और ये इसके यहाँ पर क्या है, साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये दिया हुआ है, देखिए, साउथ पैसिफिक ओशन, दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, ये इसकी स्थिति है। चलिए आइए हम अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं। ये देखिए, ठीक है, टोंगा मैंने आपके लिए बता दिया कहाँ पर है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया फिर दक्षिणी प्रशांत महासागर में टोंगा गणराज्य स्थित है, ठीक है। अब देखते हैं ILO जो है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को मोस्ट IMP कब दिया गया था, शांति का नोबेल प्रदान किया गया था 1969 में, 1969, यानी कि एक कम 1970, ठीक है। 1969 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल आप, ठीक है, नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। कब दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को, वर्ष 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से, इस संगठन से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप दोस्तों के लिए अगर ये वाला लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।